आज ट्रैफिक में बुरे फंस गए हैं। पता नहीं कितना टाइम ऐसा ही ट्रैवल करना पड़ेगा। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। टुडे इज द डे 3 ऑफ आवर तिरुपति ट्रिप। आज हमारा बहुत ही इम्पोर्टेंट डे है क्योंकि आज है हमारा तिरुपति बालाजी का दर्शन। इट्स 8:30 और अभी हम जा रहे हैं ब्रेकफास्ट करने। इनके लीफ रेस्टोरेंट में, प्लैटिनम लीफ रेस्टोरेंट में हम लोग आए हैं ब्रेकफास्ट करने। इन लोगों के ब्रेकफास्ट में है, यहाँ पे देख वो लोग सर्व कर रहे हैं टी एंड कॉफ़ी, ब्रेड, वड़ा है। साउथ इंडिया में हो तो इडली वड़ा तो मस्त है। पूरी चटनी, अचार, देसी घी, पिक्ड बीन्स, परांठा, so many kinds of chutneys, कारम चटनी, ग्रीन चटनी, कट फ्रूट्स। ये है केसरी भात, दिस इज उपमा, पोंगल, पोहा, सांबार, आलू भाजी। They're gonna serve puri on table. My favorite sprout and juices. हम लोगों का चल रहा है ब्रेकफास्ट। इट्स 11:30 इन द मॉर्निंग और अभी हम निकल रहे हैं तिरुमाला के लिए। हमारे होटल से तिरुमला का डिस्टेंस हार्डली 20 किलोमीटर है, जिसके लिए गूगल के हिसाब से 45 मिनट्स लगने वाले हैं। चलो फिर देखते हैं कैसी होती है ये जर्नी। हम लोग सिक्योरिटी चेक पोस्ट के यहाँ पे पहुँच गए, गाड़ी की चेकिंग हो गई, हम लोगों के भी बैग स्कैन हो गए। उसके बाद हम लोगों ने फोटोग्राफी की और आगे की जर्नी कंटिन्यू की। हम लोग पहुँच चुके हैं तिरुमला। गोविंदा। पार्किंग में व्हीकल पार्क करके हम लोग दर्शन के लिए गए और 3 आवर्स में हम लोगों के श्री वेंकटेश्वरा भगवान के दर्शन हो गए। हम लोगों के दर्शन हो चुके हैं, हम लोग जा रहे हैं वापस। तिरुमला से तिरुपति आते वक्त तिरुपति सिटी का जो नज़ारा दिखता है वो बहुत ही ऑसम है। तिरुमला से तिरुपति वापस आते वक्त घाट वाले सेक्शन में हम लोगों को सामने एक फॉर्मेशन दिखता है, वो सेम वेंकटेश्वर स्वामी के वाहन गरुड़ की तरह है। आप सामने देख सकते हो। घाट सेक्शन में ड्राइव करते करते नज़ारों का आनंद लेते हुए हम लोग अलीपरी सर्कल कब पहुंच गए कुछ पता ही नहीं चला। हम लोग गए थे, थोड़ी शॉपिंग करके आ गए। ये है हमारे होटल का रात का नज़ारा। ये हम लोगों का होटल का रिसेप्शन है। यहाँ पे लायन बैठा हुआ है। थैंक यू। इन लोगों का पार्किंग अंडरग्राउंड भी है। यहाँ पे हम लोगों की स्कॉर्पियो पार्क है। ये लोग वैले पार्किंग की फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं। हियर इज आवर बिग डैडी। डिनर करके हम लोग सो गए। टुडे इज द लास्ट डे ऑफ आवर ट्रिप और हमें जाना है घर और हम लोग आए हैं ब्रेकफास्ट करने। सुबह के 9 o'clock हो रहे हैं। हम लोग लोड कर रहे हैं हमारा लगेज जो जाने वाला है गाड़ी में। हम लोग यहाँ से चेकआउट कर चुके हैं और जा रहे हैं वापस। पई होटल सेलिब्रेटिंग देयर 10th एनिवर्सरी। देयर इज आवर डैडी। आज हमें जाना है तिरुपति से धारवाड़,
जो डिस्टेंस अप्रॉक्सीमेट 680 किलोमीटर का है। गूगल के हिसाब से हमें ये डिस्टेंस कवर करने के लिए 11 आवर्स लगेंगे, जिसके लिए हम लोग जो रूट ले रहे हैं वो है तिरुपति। तिरुपति से चित्तौर, चित्तौर से हम लोग जाएंगे डोड्डाबल्लापुर, बाद में हम लोग पहुंच जाएंगे तुमकुर, तुमकुर से हम लोग जाएंगे चित्रदुर्ग, चित्रदुर्ग के बाद हम लोग पहुंच जाएंगे धारवाड़। तो फिर चलो देखते हैं कैसी होती है ये जर्नी और हम कितने घंटों में ये जर्नी कंप्लीट करते हैं। लोग चले चित्तूर वाले रास्ते से, विच इज स्ट्रेट। फाइनली हम लोग मेन रास्ते पे आ गए। ये रास्ता बड़ा ही सीनिक है क्योंकि इतनी गर्मियों के दिनों में भी दोनों साइड पे हरियाली है, हरे भरे कोकोनट ट्रीज बहुत ही सुंदर लग रहे हैं। हम लोग बैंगलोर तिरुपति हाईवे पे ड्राइव कर रहे हैं। हमारा डेस्टिनेशन अप्रोक्सीमेट 600 किलोमीटर बचा हुआ है। हम लोगों ने आंध्र प्रदेश छोड़ दिया है और कर्नाटक में एंट्री कर ली है। ये है कर्नाटक का पहला टोल, मिल्क एंड सिल्क सिटी कोलार। हम लोग कोलार बाईपास पे है। केजीएफ जा रहे हो तो लेफ्ट जाना पड़ेगा। द व्यू गाइज, लुक एट द व्यू, सो ब्यूटीफुल। हम लोग यू टर्न लेके आ गए टू फिल डीजल एट IOCL कोको एट नरसापुर। पुणे के पास है नसरापुर, इधर है नरसापुर। बेंगलोर से तिरुपति जाते वक्त भी हम लोगों ने यहाँ पे ही डीजल फिल करवाया था। दोपहर के 12:45 बज रहे हैं। हम लोग रुके हैं IOCL नरसापुर पे। हम लोगों का स्ट्रेचिंग ब्रेक भी हो गया और स्कॉर्पियो का लंच भी हो गया। हम लोगों का यहाँ पे अच्छे से स्ट्रेचिंग ब्रेक हो गया। वॉशरूम्स आर वेरी क्लीन। हमें यू टर्न लेके जाना है। Ramp on the left. Left. Devanhalli International Airport. Left. Slide left onto the ramp to National Expressway 7. Ramp on the left. Just like Take a ramp. हम लोगों ने यहाँ पे कैच किया है सैटेलाइट टाउन रिंग रोड। ये हाफ रिंग रोड है जो डोड्डाबल्लापुर के यहाँ पे निकलता है। पुणे इज 870 किलोमीटर फ्रॉम हियर। बेंगलोर एयरपोर्ट पास में ही है जो मेरे लेफ्ट में पड़ता है, इसलिए यहाँ पे हमें कई सारे प्लेन दिख रहे हैं। 1 मिनट में एक प्लेन दिखता है जैसे मुंबई में दिखता है। यहाँ पे स्पीड कैमरास भी बिठाए हुए हैं। यहाँ का स्पीड लिमिट 100 किलोमीटर पर आवर है। हम लोगों के गाड़ी का स्पीड सिर्फ 75 है, सो इट इज़ अपीयरिंग ग्रीन। हमें यहाँ पे लेना है राइट टर्न। अगर लेफ्ट लेते हैं तो जाते हैं बेंगलोर सिटी में, विच इज़ अप्रॉक्सीमेट 51 किलोमीटर। यहाँ पे रोड इंफ्रास्ट्रक्चर की इतनी डेवलपमेंट हुई है ना, क्या बताएं। 10 साल पहले भी हम लोग यही रूट फॉलो करते थे, तब हमें यहाँ तक पहुँचने के लिए 5-6 घंटे लग जाते थे। हम लोगों ने कैच किया है पुणे बेंगलोर हाईवे। ये देखो ट्रैफिक, तुमकुर के यहाँ पे ट्रैफिक है। दोपहर के 2 बज रहे हैं और हम तुमकुर के पास है। इट्स 4 o'clock इन द इवनिंग। हमारा डेस्टिनेशन यहाँ से सिर्फ 270 किलोमीटर है। ये देखो सामने एक विंड मिल का ब्लेड जा रहा है। लुक एट दिस, इट्स मैसिव इन साइज। चित्रदुर्ग पास आता है तो हमें बहुत सारी विंड मिल दिखाई देना स्टार्ट होता है। चित्रदुर्ग सिटी में जाना है तो लेफ्ट लेना पड़ेगा, गोवा जाने के लिए स्ट्रेट, बट हमें जाना है धारवाड़। इट्स 5:30 इन द इवनिंग। हम लोग चल्लगिरी टोल प्लाजा पे हैं। ओके। फाइनली 5 मिनट के बाद यहाँ पे टोल वर्क हो गया। अन्ना ने फाइनली गेट खोल दिया। शाम के 6:30 हो रहे हैं, सनसेट हो रहा है और हमारा डेस्टिनेशन सिर्फ 65 किलोमीटर बचा हुआ है। हम लोग आ चुके हैं धारवाड़ में। वहाँ पे बिग मिश्रा के यहाँ पे हम लोग रुके हुए हैं। टाइम हो रहे हैं 7:30। यहाँ पे उनका चाट,
देन स्नैक्स, ऐसा भी एक काउंटर है जहाँ पे सब स्नैक्स आइटम्स मिलते हैं, जैसे कि नूडल्स, वड़ा पाव, साउथ इंडियन स्नैक्स, चाउमीन एंड ऑल। एंड इसके सिवा उनका लाइव फेमस धारवाड़ पेड़ा भी यहाँ पे मिलता है एंड उनकी थाली भी यहाँ पे मिलती है। बिग मिश्रा के यहाँ पे जो थाली मिलती है, वन इज़ राजस्थानी, अनदर इज़ जवार वाली। तो हम लोग अभी खाने वाले हैं थाली। चलो मैं आपको दिखाती हूँ थाली में क्या क्या है। इन लोगों का चाट सेंटर वहाँ पे है। उसके सिवा यहाँ पे सिटिंग अरेंजमेंट है। यहाँ पे उन लोगों का शॉप है जहाँ पे इनकी सब काइंड ऑफ मिठाइयाँ मिलती है, नमकीन मिलता है और यहाँ पे करदंड एज वेल एज घी मैसूर पाक, जामुन एंड बेसिकली बिग मिश्रा पेड़ा, ये सब चीज़ें मिलते हैं। ये 6 o'clock तक आ जाते हैं तो इनका लाइव काउंटर भी देखने को मिल सकता है। यहाँ पे राजस्थानी थाली भी मिलती है और जवार रोटी थाली भी मिलती है, बट हम लोगों ने प्रेफर किया जवार रोटी वाली थाली खाना, तो हम लोग आ गए यहाँ पे थाली खाने। ये राजस्थानी थाली का एरिया है और ये जवार रोटी थाली का एरिया। चलो फिर देखते हैं थाली में क्या क्या है। यहाँ पे बन रही है गर्मा गर्म रोटियाँ। हमारी थाली यहाँ पे बन रही है, इसमें रोटी ऐड होना बाकी है। यहाँ पे आ गई हमारी थाली, इसमें है रोटी, स्वीट में है बालूशाही, सैलड, कर्ड एंड 2 सब्जियाँ, 3 सब्जियाँ बेसिकली। एक है चना, एक है बीन्स एंड एक है आई थिंक इट्स बैंगन एंड छाछ। एंड वी प्राइज एंजॉइंग हर डिनर करने के बाद हम लोग बिग मिश्रा के लाइव काउंटर के यहाँ पे गए, जहाँ पे फ्रेशली मेड पेड़ा, कुंदा और मैसूर पाक थे, जिसे हम लोगों ने टेस्ट किया और हमें वो बहुत अच्छे लगे, इसलिए हम लोगों ने सब कुछ परचेज भी कर लिया। बिग मिश्रा का इतना बड़ा शॉप मैं आज पहली बार ही विजिट कर रही थी। मुझे सिर्फ उनके पेड़ा, कुंदा और स्वीट्स के बारे में ही पता था, बट यहाँ पे मैंने उनके स्वीट्स के कई प्रकार देखे। उसके सिवा नमकीन के तो बहुत सारे आइटम देखे, बेकरी आइटम भी थे, उसके सिवा आइसक्रीम्स भी थी और यहाँ पे हम लोगों ने और शॉपिंग कर ली। यहाँ पे चाय कॉफ़ी भी बहुत मस्त मिल रही थी, सो हम लोगों ने हमारा डिनर का एंड चाय कॉफ़ी लेके किया और हम लोगों का दिन भी यहाँ पे ख़त्म हो गया। चलो फिर मिलते हैं टुमारो। दोपहर के 3:15 हो चुके हैं, हम लोग धारवाड़ से निकल चुके हैं। हमारा घर यहाँ से 410 किलोमीटर है, जिसके लिए गूगल बोल रहा है अप्रॉक्सीमेट 9 आवर्स लगेंगे। हम लोग कोल्हापुर वाला रूट लेने वाले हैं, उस रोड पे काम चल रहा है। चलो फिर आज देखते हैं क्या है उस रोड की कंडीशन और आपको भी दिखाते हैं। हम लोग आए IOCL कोको पे, जो धारवाड़ के ही पास है। यहाँ पे डीजल का रेट है 90.91। अभी चल रहा है स्कॉर्पियो का लंच। हम लोग आ चुके हैं बेलगाव में। यहाँ पे आप देख सकते हो बेंगलोर के विधानसौधा का रिप्लिका। हम लोग बेलगाव में हैं, टाइम हो रहा है 4:20। भी यहाँ से स्टार्ट हो गए डाइवर्जेंस। बेलगाव क्रॉस करने के कुछ ही किलोमीटर के बाद स्टार्ट हो जाते हैं डायव्हर्जन्स। कीप लेफ्ट एट द फॉर्क। आला आता डायव्हर्जन वाला रस्ता आला साताऱ्यापर्यंत। यहाँ पे ऐसे मेन रोड की कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, इसलिए सर्विस रोड से जाना पड़ता है। यहाँ पे रोड सिंगल लेन रोड हो चुकी है। हिडकल रिजर्वायर के पास उन्होंने बनाया हुआ ब्रिज, जो उन्होंने स्टार्ट किया है। राइट साइड से आने वाले व्हीकल, बेसिकली पुणे से बेंगलोर जाने वाले व्हीकल की ट्रैफिक यहाँ से स्टार्ट कर दी है। हम लोग हत्तरगी के पास है, यहाँ पे भी सर्विस रोड से ही जाना पड़ रहा है। यहाँ से रास्ता जो जाता है लेफ्ट में, दैट गोज टू गोवा वेस्ट। अब ये समझ में नहीं आ रहा है, यहाँ पे ऐसा कंस्ट्रक्शन चल रहा है, सब डाइवर्जन करके रखे हुए हैं, तो रोड बिल्कुल ही समझ में नहीं आ रहा है। हम लोग अभी तावंडी घाट में हैं, यहाँ पे भी डाइवर्जेंस है। यहाँ पे कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। ऐसे उन्होंने लिटरली पहाड़ को कट किया हुआ है और कुछ ब्रिज वगैरह बना रहे हैं। पूरा इनका जोरों शोरों से कंस्ट्रक्शन शुरू है। ब्रिज का कंस्ट्रक्शन हो रहा है।
देखो वहाँ तक पूरे दूर तक वो दिख रहा है। मुझे नहीं पता है कैमरे ने कितना कैप्चर किया हुआ है, बट बहुत ही बढ़िया ब्रिज बना रहे हैं। बेलगांव के बाद ऐसा बिल्कुल ही नहीं हुआ है कि हम लोग कंटिन्यूअसली 5 to 10 किलोमीटर हाईवे पे चले हैं। ईच एंड एवरी 5 to 6 किलोमीटर के बाद मैक्सिमम डाइवर्जन आता ही है। शाम के 5:50 हो रहे हैं और हम लोग कंगनोली टोल प्लाजा के यहाँ पे पहुँच चुके हैं। हमारा घर यहाँ से 252 किलोमीटर बचा हुआ है। हम लोग महाराष्ट्र में एंट्री कर रहे हैं। फाइनली वी हैव एंटर्ड इन महाराष्ट्र। हम लोग आ चुके हैं कोल्हापुर में। शाम का टाइम है। यहाँ पे देखो कितनी भीड़ है। ऑफ कोर्स लोग ऑफिस से वापस जा रहे हैं घर। जनरली इस रोड पे ट्रैफिक रहता ही है। वाटर ट्रैफिक, दूर दूर तक देखो ट्रैफिक ही ट्रैफिक। कोल्हापुर के बाद हमें इतना ट्रैफिक लगा, बट लकीली हम लोगों ने थोड़ा सा ऑफ रोडिंग किया और उस ट्रैफिक से छूट गई। नाउ वी आर एट किनी टोल प्लाजा। अभी हम रुके हैं होटल साई में। इट्स 7 o'clock, आवर स्नैक ब्रेक नाउ। और वैसे भी स्कॉर्पियन भी बहुत भाग चुकी है एंड इट्स टाइम फॉर हर ब्रेक ऑल्सो। सो वी आर गोइंग टू हैव आवर प्योर महाराष्ट्रियन स्नैक्स हियर आफ्टर like 3 to 4 days of eating इडली वड़ा। इवनिंग का टाइम है, 7 o'clock हो रहे हैं। हम लोगों ने यहाँ पे लिया है पाव भाजी, कोल्ड कॉफ़ी, मिसल पाव। हम लोग इवनिंग स्नैक्स एंजॉय कर रहे हैं। इवनिंग के 7:30 हो चुके हैं। यहाँ पे साई इंटरनेशनल फास्ट फूड में हम लोगों ने एंजॉय किया इवनिंग का स्नैक्स, जिसमें था वड़ा पाव, पाव भाजी एंड मिसल पाव। बेसिकली हम लोग 3-4 दिन साउथ इंडिया में थे। साउथ इंडियन खाना खा खा के, इडली वड़ा डोसा उपमा पूरी पोंगल खा खा के हम लोग पक गए थे। सो महाराष्ट्र में आके वड़ा पाव खाने का मज़ा ही कुछ और है। विप्रा, वड़ा पाव खा के कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा। इतने 3 days कंटिन्यूसली हम इडली वड़ा डोसा वो ट्रेंड याद आ गया खा खा के। बट वड़ा पाव की बात ही कुछ अलग है। द महाराष्ट्रियन डिश वड़ा पाव और मिसल पाव इज द मोस्ट फेवरेट डिश ऑफ माइन। यहाँ पे साई इंटरनेशनल के सामने भी आप देख सकते हो कि काम चल रहा है, डाइवर्जन है और हम लोग उस साइड से इधर आ गए। ये छोटा सा रास्ता बना है वहाँ से। चलो फिर निकलते हैं घर। 7:30 को 7:35 5-10 मिनट में हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। साई इंटरनेशनल में इवनिंग स्नैक्स एंजॉय करके हम लोगों ने हमारी जर्नी कंटिन्यू की। हम विलेज नेरले के पास है। यहाँ पे भी महाराष्ट्र में काम चल रहा है, सो सर्विस रोड लेके ही जाना पड़ रहा है। 8:15 बज चुके हैं। हम लोग कराड़ मलकापुर के यहाँ पे हैं। यहाँ पे अभी भी काम चल रहा है, ब्रिज कंप्लीट नहीं हुआ है। यह है कराड़ का ट्रैफिक। कराड़ में बुरे फंस गए हम। राइट साइड में भी ट्रैफिक जाम हुआ है। हमारा स्लो मूविंग होके फाइनली हम लोग ट्रैफिक में से बाहर पड़ चुके हैं। फाइनली हम लोग छूट गए हैं कराड़ के गंदे वाले ट्रैफिक से। 8:45 हम लोग तासवड़े टोल प्लाजा पे है। देखो इसको नया बनाया हुआ है। एक्चुअली ये रोड पे टोल नहीं लेना चाहिए क्योंकि अंडर कंस्ट्रक्शन है। बहुत ही रोड की हालत ख़राब है। हम लोगों ने विलेज अस्टे क्रॉस किया है। गूगल के हिसाब से अभी कोई डाइवर्जन नहीं है। बेलगम के बाद ये डाइवर्जन स्टार्ट हो चुके थे। अभी हमारा घर हार्डली 125 किलोमीटर बचा हुआ है। यहाँ से सातारा अप्रॉक्सीमेट 15 किलोमीटर बचा हुआ है। 9:15 बज रहे हैं। हम लोग पहुँच चुके हैं सातारा में। अभी डाइवर्जन खत्म। हम शिरवल के पास है। टाइम हो रहा है रात के 10 और यहाँ पे ट्रैफिक है लेकिन डाइवर्जेंस बिल्कुल भी नहीं है। सातारा के बाद रोड बहुत ही अच्छा है। हमारा घर यहाँ से अप्रॉक्सीमेट 60 किलोमीटर बचा हुआ है। यह है शिरवल टोल प्लाजा, हमारे ट्रिप का लास्ट टोल। हम लोग क्रॉस कर रहे हैं कातरस टनल। हम लोग नवले ब्रिज के यहाँ पे जा रहे हैं। यहाँ पे स्पीड कैमराज है। हम लोगों का स्पीड है 60। अभी हम लोग सिंहगढ़ रोड पे है और हमारा घर सिर्फ 17 किलोमीटर बचा हुआ है। 11:15 बज चुके हैं। 11:15
एंड आप देखो स्वारगेट का ट्रैफिक, पुणे के ट्रैफिक में गंदी तरह फंस गए। आफ्टर स्वारगेट यहाँ पे भी ट्रैफिक लग गया, पुल गेट के यहाँ पे और गोलीबार मैदान चौक में। 11:45 हो चुके हैं और हम लोग पहुँच चुके हैं हमारे घर। 3:15 बजे हम लोगों ने धारवाड़ से स्टार्ट किया था। रोड की कंडीशन मैंने इस वीडियो में दिखाई है और हम 9.5 आवर्स में यहाँ पे पहुँचे, इंक्लूडिंग 1 आवर्स ब्रेक फॉर डिनर। एंड अभी इस प्रकार हम लोगों की तिरुपति ट्रिप ख़त्म होती है, जो अप्रॉक्सीमेट जो 2300 किलोमीटर्स की थी। सो इस प्रकार की एक्साइटेड जर्नी देखने के लिए स्टे ट्यून। थैंक्स फॉर योर टाइम।